हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा ऐप पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है जिस पर हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह मिसिंग द कैरेक्टर। तो मिसिंग द कैरेक्टर वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी लुप्त संख्या ज्ञात करना। और यह लुप्त संख्या ज्ञात करना आज का जो वीडियो है वह बहुत ज़्यादा विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं यूपीएससी में आए हुए प्रश्न, एमपीपीसीएस में आए हुए प्रश्न, यूपीएससी में आए हुए प्रश्न, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ में आए हुए प्रश्न, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आए हुए प्रश्न, इन उत्तराखंड में आए हुए प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ताकि आपको एक आइडिया रहे हाँ कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर यूपीएससी की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 या फिर 3 जो है प्रश्न आपके इस मिसिंग द कैरेक्टर से पूछे जाते हैं, यानी लुप्त संख्या ज्ञात से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस में भी कम से कम 2, आरओ एआरओ मेंस में 2 या 3 पूछे जाते हैं, और जबकि आरओ एआरओ प्री वाले में 2 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैं अभी आपको प्रश्नों को दिखाऊंगा भी किस तरह से प्रश्न जो है पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और इस प्रश्न को आप देखिए। पहले प्रश्न में यह जो है यूपी ट्रिपल एससी 2018 का यह प्रश्न है लोअर सबऑर्डिनेट का। तो लोअर सबऑर्डिनेट का जो पेपर होता है उससे 2018 वाले से यह प्रश्न पूछा गया है, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो इतना सिंपल प्रश्न ये पूछा गया है लोअर सबऑर्डिनेट में कि 6 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। 4 और 2 अगर हम जोड़ देंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 5 अगर हम जोड़ देंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, डी वाला। यानी इतना निहायत सरल यह प्रश्न है कि कहा नहीं जा सकता। यानी ऐसे भी लोअर सबऑर्डिनेट में यानी लोअर पीसीएस वाले परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न जो है देखने को कभी कभी मिल जाते हैं जो कि बेहद ही सरल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए एमपीपीसीएस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो एमपीपीसीएस 2017 का यह प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखिए और आप इसको कैसे कर पाएंगे। सभी लोग फटाफट इसको एक बार अपने से करने के लिए सोचें कि हमारा कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार फटाफट अपने से करिए, ट्राई करिए आप एक बार सभी लोग, और कमेंट करिए कि यहाँ पे हमारा कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट करें। तो देखो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम इससे क्या करें, भाग दे दें, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे 8 आ जाएगा। 3 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, तो 3 से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 से हम भाग देंगे यानी इस संख्या से भाग देंगे तो 3 8 24, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे भी आपको गुणा करना है। तो 18 में 3 का गुणा किया तो क्या आ गया, 54 यानी 54 आ गया। हम इससे क्या 2 से क्या करेंगे, भाग। तो 2 का मतलब 2 का भाग देना का मतलब आधा। 54 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ठीक है। 5 का क्या करना है, 5 का तो भाग देना है। ठीक है। यहाँ पे वह कौन सी संख्या होगी कि 5 का भाग दे और यहाँ पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 तिया होगा 45, और 5 में 45 में 5 का भाग देंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो 45 में 5 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 9, 5 9 45। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें हमारा कौन सा डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो डिजिट होगा वह 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई अगर दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, और यह देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में पूछा गया। छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक प्रश्न नहीं, यहाँ पे 3 यानी 3 प्रश्न पूछे गए हैं 2017 वाले प्रश्न 2017 में। तो 2017 में छत्तीसगढ़ से 3 प्रश्न अभी आप देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो
चलिए एक बार पहले आप सभी लोग अपने से ट्राई करें, एक बार सभी लोग अपने से ट्राई करें और बताइए कि इनमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 10, 12, 15, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस की एक विशेष विशेषता है, इनमें ये 5 ऑप्शन देते हैं और एक ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। अक्सर ज्यादातर आंसर इनका इनमें से कोई नहीं रहता है। मैंने अक्सर जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखता हूँ तो उसमें ज्यादातर आंसर जो है इनमें से कोई वाला नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अगर छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं, आप उसको सॉल्व करिए तब आंसर करिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये 1 का कितना गुना है, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। अगर ये देखें तो ये 2 का कितना है, तो भैया आप कहेंगे 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। अच्छा, तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा, 4 गुना ही होगा, यानी 2 का कितना हम करेंगे, 4 गुना करेंगे। कितना करेंगे, 4 गुना, यानी यहाँ पे भी संख्या क्या होगी, 8 होगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा यह विकल्प राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न। तो ये देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस में इस तरह के कितने जो है लुल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए अगला, बीपीएससी 65वीं जो कि बिहार पीसीएस एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया है, और इस प्रश्न को आप देखिए और इसको आप किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। जब इस तरह से आप प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो हमेशा माइंड में क्लिक किया जाना चाहिए कि जो बड़ी वाली संख्या हो, जैसे यहाँ पे 2 बड़ी संख्या है, तो इनको आपस में पहले क्या करो, ऐड कर दो। इनको क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, ठीक है। सभी को इसी तरह से आप क्या करोगे, जोड़ देना है, ठीक है। अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या आता है। तो 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। अच्छा, 6 से अगर हम भाग दें, इस वाली संख्या से अगर हम भाग दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर भी जोड़ करके हम देख लें क्या आता है। तो 8 और 8 16, 3 और 1 4 और 1 5, इससे अगर हम भाग दें 8 से तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखो, जोड़ने पर इस संख्या से भाग देने पर 7 आ रहा है, जोड़ने पर इस संख्या से भाग देने पर 7 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी वही 7 ही आना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम कितने से भाग दें कि हमारा आंसर क्या है, 7 आए। हम कितने से भाग दें कि हमारा आंसर क्या है, 7 आए। तो आप कहोगे भैया 15 सत्ते 105 होता है, 15 से भाग दोगे तो 7 आएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15, यानी यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, 15 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 15 हो जाएगा, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह बिहार पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को आप देखिए मेरे भाई, और एक बार सभी लोग ट्राई करिए अपने से। सभी लोग एक बार ट्राई करें इस प्रश्न को। सभी लोग ट्राई करें इस प्रश्न को। चलिए आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे संख्याएं दी हैं, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 3 × 5, तो 2 तिहाई 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन है 27, तो 3 घटा दो, 3 हमने घटा दिया। अब यही कार्यक्रम अगले वाले में भी करना है। ये सब आपको सोच, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आपको निखरता चला जाएगा। तो 7 × 4 × 1, इसीलिए मैंने इस पर ढेर सारा आपको प्रैक्टिस करा। तो 7 चौक 28, 1 का 28, 3 यहाँ पे भी घटा दे तो क्या 25 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। यहाँ पे भी वही करना है, 6 × 2 × 3, तो 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 36 में हम 3 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 33। अब देख लेते हैं 33 हमारा ऑप्शन में है, हाँ है, बी वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह देखिए आरपीएससी यानी राजस्थान पीसीएस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो यह संख्या कुछ दिया हुआ है, इसको एक बार आप सभी लोग अपने से ट्राई करो। सभी लोग फटाफट एक बार अपने से ट्राई करो कि इस प्रश्न को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर अगर हम देखें 6 है, 21 है, 24 है, तो अगर हम
6 का दूना कर दें, क्या कर दें, दूना, यानी 2 का गुणा कर दें, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 को अगर हम उलट कर लिख दें, उलट कर संख्या लिख दें तो क्या हो जाएगा, 21, जो कि लिखा हुआ है ना। ठीक, यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। 42 को अगर हम उलट कर लिख दें, 42 को हम क्या करें, उलट कर लिख दें तो कितना हो जाएगा, 24। 42 को अगर उलटेंगे तो 2 इधर हो जाएगा, उलट कर लिख देंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 24 दूना कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो 24 दूना हो जाएगा आपका 48। 48 को अगर हम उलट कर लिख दें, कैसे लिखें, उलट कर लिख दें तो 8 इधर 4 उधर, तो 84 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। इसी तरह से इधर भी अगर हम देखें तो 2 से हम क्या करें मेरे भाई, गुणा, तो 84 दूना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 168। ठीक है, अब इस 168 को अगर हम उलट कर लिखें, उलट का मतलब उल्टा क्रम में लिखें, तो 8 6 1, 8 6 1 यानी 861 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है, यहाँ पे भी आपको वैसे ही काम करना है। तो अब सीधा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 2 1 का 2, ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4। अब इसका उलट कर लिखना है, तो 2 तो उल्टा 2 4 5 4, यानी यहाँ हो जाएगा 2 4 5 4। आइए आंसर देख लेते हैं कौन सा है, यानी 24 54, 24 54, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, आपके यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम होता है 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। चलिए बताइए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो P यहाँ पर दिया हुआ है, P दिया है, M दिया है, इनका आपको सीक्वेंस सभी का मालूम होना चाहिए कि इनका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, आपको सभी का सीक्वेंस जो है पता होना चाहिए। तो P किस स्थान पे आता है, तो आप कहोगे भैया 16 स्थान पे आता है, M आपका आता है 13 स्थान पे आता है। ठीक है, और Q जो आता है O P Q, यानी ये हो जाएगा आपका 15 स्थान पे, P Q 17 स्थान पे है ना, M N O P। ठीक है, तो M ये हो गया 16, M N O P Q, P के बाद Q मतलब ये हो जाएगा 17। ठीक है, F आएगा 6 स्थान पे, C आएगा 3 स्थान पे, F आएगा 6 स्थान पे, J आता है 10 स्थान पे, ये भी आएगा 10 स्थान पे। आइए अब इनको आपको देखने पर थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि 16 में से 6 अगर हम घटा दें, ठीक है, अगर घटा दें तो 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आएगा और 10 स्थान पे J आता है। ठीक है, 13 में से 3 अगर हम घटा दें इसमें से 13 में से 3 आएगा, घटेगा तो 10 आएगा, तो यहाँ पे J होगा। 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 होगा, क्या होगा, 11 होगा, और 11वें स्थान पे कौन सा होगा, तो 11वें स्थान पे K होगा। 11वें स्थान पे कौन आता है, K आता है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्नों को करते हैं क्योंकि बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का प्रश्न कितना बेहद आसान प्रश्न है। प्रश्न को आप एक बार देखिए और इसको अपने से करने की कोशिश करिए सभी लोग फटाफट। आइए देखते हैं, देखो 35 और 14 इन दो संख्याओं का अंतर निकाल लो। इन दो संख्याओं का अंतर अगर आप निकालोगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21, और 21 का दूना करोगे तो 21 का दूना करोगे तो हो जाएगा 42। यहाँ पे भी वैसे ही काम करो। 12 और 14 का जो अंतर आ जाएगा, 12 और 14 का अंतर कितना आ जाएगा, 2, और इसका कर लो दूना करोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है ना। अच्छा इधर आ जाओ, 30 और 12 का अंतर करोगे तो अंतर इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, 18, और 18 का दूना करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। ऐसे यहाँ पे भी करना है।
इन दोनों संख्याओं का अगर अंतर देखें तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा मेरे भैया 5। और 5 का हम क्या करेंगे दूना, और 5 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक विकल्प ई भी है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। चलिए अब यह देखिए प्रश्न ROARO 2018 में, ROARO के पेपर में समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी वाले प्रश्न में यह देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो चलो करिए इसको एक बार, सभी लोग अपने से ट्राई करिए। 5 दिया है, 3 दिया है, 18 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 65 दिया है, और 9 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया हुआ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो मेरे भाई 18 है तो देखो 5 तिहाई 15 और 15 4 19 से अगर 1 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 7 5 35 घटाएंगे तो नहीं होगा, यानी ये काम नहीं कर रहा है। चलो स्क्वायर करके देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर, तीनों का एक बार स्क्वायर करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़ घटा लेते हैं, किधर से बने जिधर से बने वही देखिए। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी ये और ये हमने जोड़ दिया और 16 हमने घटा दिया। 16 अगर हम घटाते तो 14 में से 6 निकल गया 8, यानी 18 आ गया। ठीक है, यानी क्या करना है, पहले ये इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है, नीचे वाली संख्या का वर्ग करके घटाना है। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाओगे 16 और 16 जोड़ दोगे तो 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6, यानी हमारा 65 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है। 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर आपका 36, जोड़ लिया दोनों को पहले, 6 और 1 7, 8 3 11। कितना घटाना है 9 घटाना है, तो 9 हम घटा दिए तो ये आ जाएगा आपका 108। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108, यानी हमारा आंसर डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? तो यह देखिए आपके समीक्षा अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न। देखो बेहद ही आसान प्रश्न पूछा गया है, बेहद ही आसान प्रश्न पूछा गया है। चलो आप देखें कैसे। अगर हम 3 में 5 का कर लें गुणा तो 3 बचे, तो आप कहोगे 15 हो जाएगा। 1 अगर हम जोड़ लें तो आप कहोगे 16 हो जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पे भी करना है। 16 में हम क्या करेंगे, 5 का पहले करेंगे गुणा, तो 16 बचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में हम 1 जोड़ लेंगे, यानी 3 का 5 में गुणा किया 1 जोड़ा, 16 में 5 का गुणा किया 1 जोड़ा, 81 हो गया। ये आ जाएगा मेरे भाई। फिर 81 में हम क्या करेंगे, 81 में करेंगे 5 का गुणा। ठीक है, यानी क्या करेंगे गुणा, तो 5 1 का 5 और 5 8 40, यानी 405, और 1 जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 406। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा इनका गुणा होगा, यानी 406 का हम करेंगे 5 में गुणा और 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 20 और प्लस 1, यानी कुल मिला के आ गया 2031। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2031, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वह ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह देखिए यूपीएससी सीसैट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और बेहद ही आसान प्रश्न है। देखो किया क्या गया है यह समझिए। अब देखो ये 3 है, 3 के जस्ट छोटी संख्या कौन होती है 2, और इसके जस्ट छोटी संख्या 2 का आपस में गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 6। 8 के जस्ट पहले छोटी संख्या कौन होती है 7, और इन दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? यानी दोनों का आपस में क्या कर दिया गुणा। 10 के ठीक पहले कौन सी संख्या होती है 9, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे तो 90 आ जाएगा। अच्छा 2 के ठीक पहले कौन संख्या होती है 1, और 2 में 1 का गुणा कर दोगे तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है 20 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए 5।
5 होगी तो इसके जस्ट पीछे वाली संख्या 4 होगी और इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तभी तो 20 आएगी। यानी मेरे भैया यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी जो संख्या होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए यूपीएससी सीसैट 2018 में प्रश्न पूछा गया, बेहद ही आसान और लुल्ल टाइप का प्रश्न पूछा गया। सभी लोग एक बार करिए इसको, सभी लोग करिए। ये एकदम लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, बेहद ही सरल प्रश्न पूछा गया। तो ये देखें, इसको और इसको जोड़ दें, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 का कर लेंगे आधा, आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया 15। 6 और 56 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 62, और 62 का हम कर लेंगे आधा, 62 का आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया 31 आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 81 और 9 हम जोड़ लेंगे मेरे भैया तो कितना हो जाएगा 90, 90 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 45 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो ये देखो कितना लुल्ल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यूपीपीसीएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है आइए देखते हैं। तो देखो यह भी एकदम लुल्ल क्वालिटी का प्रश्न है, अपने से करो पहले एक बार सभी लोग। तो देखो 7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 15, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 का करेंगे गुणा और 1 जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। यहाँ पे भी वैसे करेंगे, 2 का करेंगे गुणा और 1 जोड़ेंगे तो 31 दूना 62 और 1 कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे भी वैसे है तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 2 का करेंगे गुणा और 1 जोड़ेंगे तो 127 दूना हो जाएगा 254, और 254 में 1 हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया 255। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होगी 255 होगी, 255। तो 255 फिर से देख ले, 27 दूना 54, ठीक है 255 होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, हमको लगता है ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 255 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने ARO 2023 जो हाल ही में प्रश्न जो पेपर अभी आपका ARO का एग्जाम हुआ था, जो अभी आपका कैंसिल हो गया, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का। यह देखिए यह प्रश्न लुल्ल प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। कितना लुल्ल टाइप का प्रश्न है आइए देखते हैं। 3 में अगर हम 2 जोड़े तो क्या आएगा 5, 5 में अगर हम 3 जोड़े तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। यानी हर बार एक एक बढ़ के 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, फिर अगली बार अगर हम इसमें कितना जोड़ दें 5, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वाले में हम कितना जोड़ रहे हैं 7, अगर हम जोड़ लें तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अगले वाले में हम कितना जोड़ लें 5 जोड़ा 7 जोड़ा, अब अगर हम 9 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 9 29। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 2 एक था ना, ये काम नहीं करेगा, थोड़ा सा दूसरा ट्रिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 था। ठीक है, तो 3 है फिर 5 है यानी 2 का अंतर है, फिर 8 है यानी 3 का अंतर है। तो इस तरह से अंतर जो है देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, या इनमें से कोई नहीं आंसर, 1 होगा 26 होगा 31 होगा, कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 जुड़ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 अगर निकाल दें तो 9 में से 3 निकल गया 6 और 8 और 6। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे है 7 है। ठीक है, तो 2 3 5 7 ये इस तरह से ऐड हो रहा है। तो हम 2 को किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 13 दूना 26। ठीक है, 7 घट गया और 20 दूनी हो जाएगा 40, और 40 में हम कितना घटा देंगे 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करें, जस्ट डबल करते जाएं।
एक बार 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 7 घटाया, 20 दूनी 40, 40 में से हम फिर 9 घटाएंगे अगली बार, तो कितना आ जाएगा 31। तो ये क्रम आना चाहिए, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 31। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31। ठीक है, इस पे कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिए यह देखिए आरओ एआरओ मेंस में कम से कम इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह देखिए 2021 के मेंस में पहला प्रश्न है, इसके आगे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए यह पहले हम देखते हैं यह जो है हमारा कैसे होगा। 5 है, 5 है, 5 है, यहाँ पे दिया है 6, ठीक है, 21 है, 3 है। यह थोड़ा सा माइंडेड क्वेश्चन है। तो अगर देखें तो 5 में हम 5 का गुणा कर लें, यानी इस 5 का इस 5 में, नहीं इधर से करते हैं, इस 5 का इस 5 में हम गुणा कर लें और इस 5 को हम क्या करें जोड़ लें, तो +5 यानी 5 बचे 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे देखें तो इस और इसका क्या करेंगे गुणा, तो इधर से गुणा करना है और इधर से जोड़ना है। तो इधर से हमने गुणा किया और इधर से जोड़ लिया, तो देखो 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा ये जो 6 आया है इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर, आमने सामने वाले का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, इसके आमने सामने वाला, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 30 आएगा। और 30 इनका भी क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो 30 के बराबर 30 है। यहाँ पे भी वही देखो, तो ये थोड़ा सा माइंडेड है भैया। तो देखो 10 तिहाई 30 और इनका भी क्या आया था 30, यानी 30 बराबर 30 आया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है आपको, इनका आपस में गुणा करना है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 16 यहाँ पर कह रहा है कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा भाई 4 चौक 16 प्लस ये वाला क्या करना होता है, जोड़ना होता है ना। इधर से हमने क्या किया था, जोड़ा था, कितना जोड़ा था तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क जोड़ा था। ठीक है, अच्छा बराबर किसके होगा, तो बराबर जो है इसी के तो होगा, क्योंकि ये सब आपस में क्या थे, इसका इसका मल्टीप्लाई और इधर से मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई इधर से जोड़, दोनों ही आपस में क्या थे, बराबर थे। यहाँ पे भी वही था। तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 44 माइनस 4 चौक 16, तो 14 में से 6 निकल गया 8 और 3 में से 1 निकल गया 28, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 28, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है दमदार था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरओ मेंस 2021 में यह प्रश्न देखो, ये मेंस 2000, इसके पहले भी 2021 का मेंस का ही पेपर था, यह भी जो है मेंस का पेपर है, और यह भी जो है 2021 वाले में यह प्रश्न पूछा गया। तो 3 दिया है, 8 दिया है, 18 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए यह जो है किस तरह से हमारा पैटर्न हो जाएगा, तो किस तरह से ये हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे 18 दिया है, 20 दिया है, 24 दिया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सभी लोग इस पर देखें विचार करें। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 18 आना चाहिए, और 8 तरीक कितना हो जाएगा 24। चलिए एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा अगर इनका आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, तो यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 14 छंग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84, और 84 में 24 का अगर भाग दें तो भाग तो जाएगा नहीं, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये काम इस पर नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा मेथड अपनाते हैं। तो दूसरा मेथड हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 और 3 अगर हम जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11। ठीक है, पहले यह भी समझिए, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 और 4 24, 8 और 3 11, 4 15 हो जाएगा। ये नहीं होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें करो 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 और 8, 3 दूनी 6। ठीक है,
3 दूनी 6 और 2 8, 18 आना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 3 19, 14 दूना 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा माइंडेड क्वेश्चन है। 18 यहाँ पे कैसे आया सभी लोग एक बार सोचिए, ठीक है, सोच के बताइए यहाँ पे हमारा 18 कैसे आंसर हो जाएगा। 3 8, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। चलिए इस पर मैं अभी सोच रहा हूँ, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पर आप कमेंट करते रहिएगा जिनका बन जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर किस तरह से हम इसको कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं। यह भी देखो आरओ ए आर ओ प्री, ये प्री का है, ठीक है। अभी जो 2 प्रश्न थे वो दोनों 2021 के मेंस के पेपर थे, और आरओ ए आर ओ यह प्री 2021 का पेपर है। तो यह देखो किस तरह से है। तो 5 में अब 4 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 2 का आपस में गुणा कर दें तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अच्छा यहाँ पे भी वही काम करो, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 3 का क्या कर दोगे गुणा तो आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27, जो कि नीचे दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे भी वही काम करना है, 12 और 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 16। 16 में कितने का गुणा करोगे जो है 96 हो जाएगा, तो 6 का, तो 16 छक्का कितना हो जाता है 16 छक्का 96, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 हमारा आंसर होना चाहिए। तो सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 18 दिया हुआ है, ठीक है। 3 का अगर हम 10 तो 3 के आगे 4, 4 तिहाई 12, 12 और 8 20 में से 2 घटा दिए, 8 24, 6। ठीक है, चलिए इसको अभी सोचते हैं। आइए अब यहाँ पर देखिए आरओ मेंस 2016, ये मेंस का पेपर है जिसमें यह प्रश्न जो है पूछा गया है। तो देखो अगर ये पंक्ति में देखें, ये पंक्ति होता है, ये कॉलम होता है ना, इतना आप जानते रहे। तो ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, बी है, सी है, तो मतलब क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो ए तो होना चाहिए, मतलब ये सी और बी वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब बचा केवल ए और सी। आइए देखते हैं अब इधर। तो अगर देखें इधर से देखें, कॉलम को जोड़े इधर से, चाहे इधर से जोड़े, चाहे इधर से जोड़े, चाहे जैसे जोड़े, ठीक है। तो देखो 19 और 4 ये तिरछा वाला, 4 और 19 कितना हो जाएगा 23, यहाँ से भी वही होगा। 9 और 9 मतलब 19 और 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा मेरे भाई 28, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, तो हमारा आंसर होगा ए वाला, हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक दूसरे के तिरछे यहाँ पर जोड़े गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आरओ मेंस में, इसके पहले भी आरओ मेंस का ही पेपर था, 2016 में पूछा गया था। यह प्रश्न देखिए, तो यह तो बहुत लुल्ल टाइप का प्रश्न है, इसको तो देखने से ही आपको समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 और 1 21, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जोड़ लेते हैं तो 9 और 5 14, 5 4 9 9 18, और 6 2 8 1 9, बिल्कुल सही है। जोड़ने पर इनका योग कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही करना है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 9 18, 18 और 6, तो 18 6 24, 2 हासिल, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कितना होना चाहिए 94, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला, हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए आरओ मेंस 2016 में, इसके पहले जो प्रश्न था वो आरओ मेंस 2016 का, और यह भी आरओ यानी आरओ मेंस में देखिए 3 प्रश्न पूछे गए। ये तीसरा प्रश्न है आरओ मेंस का 2016 का। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का आप जानते हैं एक प्री होता है एक मेंस होता है, मेंस में भी इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यह तो बेहद ही लुल्ल टाइप का प्रश्न है। अगर आपने
इसको समझ लिया। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 35 का। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। यह किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे भैया यह तो 23 का स्क्वायर है। कितना स्क्वायर, सॉरी 27 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। अच्छा अब देखो 17 और 18, 17 और 18 जोड़ देंगे तो 35 होगा, और 35 का ही स्क्वायर है ये। यहाँ पे भी वही है, देखो 13 और 17 को जोड़ दोगे 27, और 27 का स्क्वायर ये है। अच्छा तो इसका मतलब ये भी है। 19 और 4 आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 23, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 529। तो 529 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। हम इसको बिना स्क्वायर करके भी कर सकते थे, बिना स्क्वायर करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो देखो थोड़ा हम इसको कैसे कर सकते थे। हम ये जानते हैं ये किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर ही तो होगा। मतलब हम ऑप्शन में ये देखेंगे कौन किसका स्क्वायर है। 639 कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, 542 किसी का स्क्वायर नहीं है, 641 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी भैया, 529 ही स्क्वायर है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चले अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए आरओ ए आर ओ प्री का प्रश्न है। आरओ ए आर ओ प्री में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को करिए जरा अपने से, एक बार ट्राई करिए फटाफट अपने से करिए आप सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अब इधर से चले कि उधर से चले, अब ये समझ में नहीं आता क्योंकि इधर ये कम है, इधर कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह से अब पहले तो हम इसको सीधा करके ही चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगर देखो, तो यहाँ पर अगर हम इसको 9 4 13 5, हाँ देखो अगर ये दोनों अंकों को जोड़ दें तो अब 2 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 9 4 13, और 13 और 5 18, यानी इसको सबको आपस में जोड़ करके, इनके अंकों को भी जोड़ करके, तो ये देखो कितना आ गया, 18 आ गया। सेम ऐसे यहाँ भी काम, पहले इधर देख लो काम कर रहा है कि नहीं। अंकों को जोड़ दिया तो 8 और 3 11, ये कितना हो गया 11। 8 और 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। अच्छा और इधर भी देख लो, तो इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि इधर हमने तोड़ा नहीं था, तोड़ा तो इसी को था। देख लेते हैं, तो पहले 13 और 11, क्योंकि 26 है यहाँ पे, तो तोड़ देंगे तो होगा नहीं। तो 13 और 11 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो 24, और इनको तोड़ देना, यानी ऊपर के अगर डिजिट हैं तो उनको, उनके अंकों को जोड़ना है, नीचे वाला नहीं जोड़ना है। तो 13 और 11 कितना हो गया 24, और 24 में ये 1 और 1 कितने हो गए 2, 24 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनके अंकों को आपस में तोड़ दिया, ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 4 8, 8 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए मेरे भाई 12, 12 और 8 कितना होगा 20 होगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आरओ ए आर ओ प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आरओ ए आर ओ प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल ही लुल्ल प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो 7 में अगर हम 2 का गुणा करें और 4 जोड़ दें तो भैया हो जाएगा 18। 7 दूनी 14 4 18, ये सब अपने साथ सोचो, ठीक है। 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 36 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी हम वही करेंगे, तो इधर भी और इधर भी आप अगर देखोगे 172 में अगर आप 2 का गुणा करोगे, 172 में 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 एक का 2 और 1 3, 344, और 4 जोड़ोगे, है ना। 4 2 का गुणा करना है, 4 जोड़ना है, तो देखो 348 आ गया। यानी यहाँ पे भी वही करना है, 2 का गुणा करना है तो 40 दूना 80, और क्या करना है 4 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 84। यानी यहाँ पे क्या होगा 84 होगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरओ ए आर ओ मेंस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया।
RO ARO 2017 के मेंस में यह प्रश्न पूछा गया। तो देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर 1 में 5 का गुणा कर दें तो 5 आ जाएगा, 5 में 5 का गुणा कर दें तो 25 आ जाएगा, 25 में 5 का गुणा कर दें तो 125 आ जाएगा। इधर जरा देखो, 7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो जो भी गुणा करेंगे सेम संख्या से गुणा करना, चाहे 2 2 से, चाहे 3 3 से, चाहे 4 4 4 5 5। जैसे इसमें सब में 5 5 से गुणा किया गया, अब इसमें देखो सब में 2 से गुणा किया जाएगा। 14 दूना 28, अब फिर 2 से गुणा करो, 28 दूना 56। अच्छा, इसमें कितना का गुणा करेगा, 12 आएगा, तो भैया आप कहोगे 4 से, तो अगले बार सब में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, 48 में 4 का गुणा करो, देखो ये है कि नहीं, 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 48 हमारा आंसर होना चाहिए। तो बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। RO मेंस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को देखिए एक बार, सभी लोग अपने से ट्राई करिए इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। सभी लोग एक बार ट्राई करें, इस प्रश्न को करिए, यह किस तरह से पूछा गया है। तो देखो कितना लुल्ल टाइप का यह प्रश्न है। अगर 11 में 9 का गुणा कर दें, यानी अब ऐसे देखो, तो आपको दोनों तरफ ऐसे भी देखना है, ऐसे भी देखना है, जिधर से बने उधर से करिए। 11 9 99। अच्छा फिर देखो, तो 11 में हमने 9 का गुणा कर दिया तो 99 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 25 है और यहाँ पर कितना है, 0 है भैया, 10 है, तो 250 है, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये काम नहीं किया, हमने सोचा कि लुल्ल टाइप का है, लेकिन लुल्ल टाइप का नहीं दिखा भाई। चलो तो ये किस तरह से दिया है, 25 दूना 50, 25 दूना 50 होता है, 11 में 9 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे देखें तो 28 कैसे आएगा, 9 और 1 10, 9 दूनी 18, 11 दूना 22, ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से किया गया है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये कैसे आया हुआ है, 25 दूना 50, 35, 8 3 11। तो ये हमारा जो है प्रश्न किस तरह से है भाई, 9 और 10 28, 11 और 25 अंकों को अगर हम जोड़ें तो कैसे होगा, 9 त्रिक 27, 27, ठीक है, 11 तिया 33, नौ है, 11 है, 99 है, 10 है, 25 है, और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा डिजिट होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को आप सभी लोग करिए, एक बार ट्राई करिए। तो यह देखो दमदार प्रश्न है भाई, 9 है, 10 है, 28 है, 28 या फिर 99, ये कैसे आया है, तो 11 9 99 तो हम कर लेंगे, उधर नहीं बनेगा। 28 कैसे आया है, तो 9 दूनी 18, 10 28 तो हो सकता है, और 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो प्रश्न जो है दमदार रहे भाई। चलिए ABC के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रश्न के आप सभी लोग आंसर करिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में इस पर डिस्कस करूंगा। 12 7 और 11, तो देखो अगर इधर से जोड़ें तो 10 9 19 और 11 कितना हो जाएगा, 19 और 11 हो जाएगा 30, 19 11 30। अच्छा इधर से जोड़ें तो 12 और 7 19 और 11 30, मतलब चाहे तिरछा जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो, आना कितना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30। तो सब में 30 आना चाहिए, चाहे इधर से जोड़ो चाहे तिरछा जोड़ो चाहे जैसे जोड़ो, 30 आना चाहिए। तो एक के सम भाई 12 और 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21,
ए के स्थान पे हम कौन सा डिजिट रखें कि 30 हो जाए, तो आप कहोगे भैया 9 रखें, तो 12 9 हो जाएगा 21, 21 और 9 हो जाएगा 30, यानी ए के स्थान पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अच्छा, सी के स्थान पे कितना होना चाहिए, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो 11 8 19, 11 8 19 मतलब यहाँ पर 11 होना चाहिए। सी के स्थान पे क्या होना चाहिए, 11। ठीक है, अब इसको भी ऐसे भी जोड़ दो, चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर, सब जगह से 30 आना चाहिए। 11 और 10 21 और 9 30, देखो हो गया, इधर से भी हो गया। चलो, तो ए और सी तो पता हो जाएगा। 10 और 7 17, 17 में हम कितना जोड़ेंगे, तो आप बी का मान कहोगे भैया 13, 13 रखना पड़ेगा। तो अब देख लो, 10 और 7 17 और 13 30 हो गया। अब इधर से भी देख लो, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 8 30, हाँ हो गया। यानी आपको हर जगह से जोड़ने पर 30 आना चाहिए। तो यानी ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 13, ये वाला नहीं है, ए का मान 9, बी का मान 13, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका MPPCS प्री 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है भैया। तो 22 36 30, 22 36 30, ठीक है, तो 22 36 30। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अगर हम 22 का कर लें आधा, ठीक है, और 22 का कर लें आधा, और ये घूम के देखो यहाँ पे 22 का आधा कितना होगा, 11, और 11 यहाँ पे लिखा है, यानी इस तरह से, ठीक है ना। 30 का कर ले आधा, 30 का कर ले आधा तो कितना आ जाएगा, 15, 15 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। और 30 का कर ले आधा, 30 का कर ले आधा तो कितना, सॉरी गाइस, तो 30 का कर ले आधा तो कितना हो जाएगा, 18, 18 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका इधर लिखा है, इसका इधर लिखा है, इसका इधर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो 11, अब 11 में 4 का अगर गुणा कर दो तो 11 चौक 44, देखो आगे लिखा है, यानी घूमता जा रहा है, ये इधर आया फिर इधर आ गया 11 वाला, ठीक है। इसका मतलब अब हम इसमें भी 15 का क्या कर, 15 में 4 का क्या करेंगे गुणा, तो सॉरी 4 का, सब में 4 से कर रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई, पहले हम आधा कर रहे थे अब 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 चौका देखो 60, ये इधर घूम गया, इसका मतलब ये वाला घूम करके यहाँ आएगा और इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 18 चौक 72, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे सबका आधा करना है और इनको इस क्रम में घुमा कर एक बढ़ा कर, तो ये 22 है तो इधर 11 हो जाएगा, आधा कर देंगे, 30 है तो 15 हो जाएगा, इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। फिर अगले वाले में क्या कर रहा है कि 4 का गुणा कर रहा है, तो यहाँ देखो 44 तो 11 चौक 44 इधर हो गया, 15 वाला उधर चला जाएगा, 18 वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। चले अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड PCS 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड PCS 2016 में, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप देखें, तो देखो यह जो है आपका बहुत आसान प्रश्न है। 13 और 22 इन दोनों को आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 35, 35 का दूना कितना होगा, तो 35 में 2 का गुणा करोगे तो आप कहोगे 70 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी काम करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को 18 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 का करना है दूना तो हो जाएगा 60, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 17 और 26 तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 2 और 1 3 और 1 4, दूना कर लेंगे तो 43 दूना कितना हो जाएगा, 86, दूना करना है तो 86 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ PCS 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो किस तरह से, देखो तो बहुत ही जो है आसान प्रश्न है, यह बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो देखो अगर देखें तो यहाँ पे 30 आया है, तो 4 और 2 6, 4 और 2 जोड़ दे 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर 5 और 4 जोड़ दे 9, 9 दूनी 18, यानी जोड़ना है अगली संख्या में गुणा करना है, अगली संख्या में गुणा करना है, जोड़ना है अगली संख्या में गुणा करना है। 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 2 और 4 6, 6 पंचे 30, 4 और 7 11, 11 तियाँ 33, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 33 हमारी संख्या होनी चाहिए, यानी डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये वाला जो प्रश्न है,
कहाँ गया ये, ठीक है, ये नहीं, ये तो हो गया था। हाँ, ये वाला जो प्रश्न है आप सभी लोग इस पर कमेंट करिएगा, यह प्रश्न और एक और प्रश्न था जो इन दोनों प्रश्नों पर आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी इन प्रश्नों को मैं एक बार फिर से जो है देखता हूँ, ठीक है। तो 9 है, 10 है, 28 है, 11 है, 25 है, 35 है, ठीक है। तो ये किस तरह से जो है बनाया गया है, तो एक बार अगर देख लें तो 35 और 25, ठीक है, 28 ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये किस तरह से किया गया, कौन सा पैटर्न इस पे हम काम कर सकते हैं, तो 9 दूनी 18 ही अगले वाले पे काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 28 आए, 99 है, 50 है, अच्छा 11 है, 25 है, 35 है, 10, अच्छा एक चीज़ देखें, अगर हम 9 के जस्ट पहले लिखें कौन सी संख्या होगी, 8, 9 के जस्ट पहले संख्या 8, 10 और 8 कितना होगा, 18, हो सकता है ये 18 हो, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो। चलो 11 के जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी, 10, 10 और 25 जोड़ेंगे 35 होगा। उसी तरह से हमने 10 और ये 9 के जस्ट पहले 8 होगा, 10 और 8 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना होना चाहिए, 18, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 18 होता। चलो इधर भी तो 99 के पहले कौन सी संख्या होगी, 98, 98 और 50 आपस में ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 9 5 14 148, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वह सी वाला आंसर हो जाएगा, यही आंसर होना चाहिए। यानी यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, तभी इसीलिए नहीं बन रहा था, ठीक है। तो हमको लगता है मैंने मिसप्रिंट यहाँ पे कर दिया था, तो ये हमारा आंसर आ गया, कौन सा, सी वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज का प्रश्न कैसा लगा आप सभी को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सभी लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।